जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है योगेश्वर नाथ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल योगी की बोली। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले एक छोटी सी रामायण की कथा प्रसंग आपको बताता हूं। जब महाराज दशरथ ने श्री राम को 14 साल का वनवास दिया, उसके बाद भगवान राम को बुलाते हैं। वो बोलते हैं, राम एक काम करो, तुम इस समय अयोध्या की चतुरंगिनी सेना के सेनापति हो। मैं तुम्हें वनवास तो नहीं भेज सकता, तुम मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। इस तरह मेरा वचन भी भंग नहीं होगा और तुम अयोध्या के राजकुमार भी बन जाओगे। उन्होंने कहा, ये कैसी बात करते हो पिताजी आप। उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए और चले गए। जब वो अपने कक्ष के अंदर पहुंचे तो पीछे पीछे लक्ष्मण जी आए। गुस्से के अंदर, आपको पता है वो कितना गुस्सा करते हैं। उन्होंने बोला, मैंने कैसे भाई की पूजा की है, कैसा अपना नायक बनाया है। कांधे के ऊपर आपने तीर धनुष टांगा हुआ है और आप कहते हो, क्या बोलते हैं, मैं अन्याय सहन नहीं करूंगा, अन्याय तो हमारे घर में ही हो रहा है। अब आप ये देखिए कि भगवान राम क्या जवाब देते हैं। भगवान राम बोलते हैं कि लक्ष्मण, तू बता मैं किसे मारूं। क्या मैं उस पिता को मारूं जिसने सुबह श्रृंगार करते समय अपनी दाढ़ी के अंदर एक सफेद बाल देखकर अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर बोल दिया था कि महाराज मुझे अब अपना राज्य नहीं चाहिए, ये राज्य राम को दे दीजिए। या मैं उस केकई को तीर मारूं जिस माता का सपना देखकर मैं बचपन में जागकर वहां जाने की जिद करता था। या उस भरत को जिसकी सोच के अंदर पाप भी आने से पहले दूर खड़ा होकर हाथ जोड़ के खड़ा रहता है कि यहां नहीं जा सकता। मैं किस पे तीर चलाऊं, बता मुझे किस पे तीर चलाऊं मैं। ये है हमारी रामायण, ये है उसकी कथा, ये है उसकी सीख। लेकिन आज आज क्या हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूं अपनी माताओं से, अपनी बहनों से। एक परिवार में 3 बहुएं हैं। बड़ी वाली बहू ने छोटी वाली के लिए कुछ गलत किया हुआ है, मंझली वाली ने बड़ी वाली के लिए कुछ गलत किया हुआ है। जो लड़का है परिवार का, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसका कहीं और बाहर कुछ रिश्ता बना हुआ है। वहाँ की बेटी ही है, उस बेटी का रिश्ता किसी और के साथ चल रहा है, लेकिन साथ के साथ वो किसी और के रिलेशन में भी है। आप बताइए, क्या आपने ऐसा कोई परिवार देखा है? क्या ऐसा कोई घर देखा है आपने? ऐसा कोई परिवार भारत के अंदर नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। लेकिन आजकल टीवी चैनलों में, सीरियलों में दिखा दिखा कर ये सब हमारे दिमाग में डाला जा रहा है कि ये सब ठीक है, नॉर्मल है। तो अब मैं आता हूं अपने उद्देश्य के ऊपर। इस चैनल को बनाने का जो मेरा उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों से जुड़ सकूं, आप लोगों को रामायण और हमारे धार्मिक ग्रंथों और हमारी धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ बात कर सकें। हमारी धार्मिक पुस्तकों को लोगों ने माइथोलॉजी बता रखा है। आप सोचिए कि जिस राम सेतु की इमेज से लेकर फिजिकल प्रूफ साइंटिस्ट को मिल चुके हैं, नासा को मिल चुके हैं, उसको मिलने के बाद भी हम लोग उसको माइथोलॉजी बोल रहे हैं। श्रीलंका के अंदर रावण के सारे प्रूफ मिलने के बाद भी हम उसे माइथोलॉजी बोल रहे हैं। आप बता दीजिए, आप कहीं से कहीं तक चले जाइए, अयोध्या से लेकर किष्किंधा तक चले जाइए, किष्किंधा से आगे आप श्रीलंका चले जाइए। अगर आज भी आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि इंडिया से श्रीलंका जाने का सबसे शॉर्टेस्ट वे कौन सा है, तो वो वही रास्ता होगा जिस रास्ते से भगवान राम रावण का संहार कर कर पुष्पक विमान लेकर श्रीलंका से अयोध्या आए थे। हमें तो यह हजारों सालों से पता है, लेकिन कुछ लोगों ने हमारी सत्य घटनाओं को, हमारी सत्य बातों को माइथोलॉजी बता दिया। तो इस चैनल के अंदर हम लोग बात करेंगे अपने रामचरितमानस की, उनके कुछ प्रसंगों की, उसकी कुछ कथाओं की और उन संस्कारों की जो हमारे बच्चों के अंदर चले गए हैं, हमने उनको डालना भूल गए हैं क्योंकि हम लोग भी पता नहीं है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप देखिए, रामायण और भगवत गीता हर किसी के घर में मिल जाएगी, हर हिंदू के घर के अंदर मिल जाएगी, लेकिन उसका काम क्या है? आप सोचिए, कोई नहीं पढ़ता उनको। ली, माथे के लगाई, लाल कपड़े में लपेट कर मंदिर के पास रख दी।
जब भी आप सुबह शाम पूजा करेंगे उसको धूप बत्ती दिखा देंगे, खत्म। इन ग्रंथों का इतना काम नहीं है। इन ग्रंथों को खोलिए, इन ग्रंथों को पढ़िए। ये जो हमारे समाज, ये जो हमारा घर, ये जो हमारा परिवार टूट रहा है, आज आप देखिए भाई भाई के बारे में कुछ नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है। छोटा भाई क्या दिक्कत के अंदर है, बड़े भाई को फिक्र नहीं है। बहन किस परेशानी में जूझ रही है, भाई को उससे कुछ लेना देना नहीं है। सब कुछ एकल फैमिली। कहाँ गए जॉइंट परिवार, संयुक्त फैमिली कहाँ है? यही दुर्विचार है जो हम लोगों के मन में बिठाया जा रहा है। यही हमारे संस्कार है जो पश्चिमी देश हमसे छीनना चाहता है। तो आने वाले कुछ वीडियो के अंदर अपने धर्म के बारे में बात करेंगे, अपने समाज और अपने परिवार के बारे में बात करेंगे, अपने रामचरितमानस के बारे में बात करेंगे, अपने आराध्य श्री राम के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना आशीर्वाद देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। जय श्री राम।